बैरुद्दीन जी, मैं आपसे चाहूंगी कि यहाँ पे ये बात है कि भाई ठीक है, अभी तो हम सवाल कर ही क्यों रहे हैं। यहाँ तो अभी सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेज पे चीजें शुरू हुई हैं, जैसे ज्ञानवापी में हुआ था। भाई सर्वे की इजाजत मांगी गई, सर्वे हुआ और सर्वे में कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को उस टीम के साथ जाने के लिए कहा। तो फिर इतनी ज्यादा घबराहट, इतनी परेशानी क्यों शुरू हो जाती है जब कोर्ट कहता है कि सर्वे हो जाए? तो फिर इस तरीके से एक बेचैनी क्यों शुरू हो जाती है कि अरे कोर्ट ने ये क्या कह दिया, अरे कोर्ट ने इस तरीके की बात क्यों कर दी? कहाँ बेचैनी हो रही है? आपने किसका बयान दिखाया है, चलाया? कौन बता रहा है आपको बेचैनी हो रही है? ये आपके अंदर बेचैनी ज़्यादा है और लोगों में शायद इतनी बेचैनी नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बात बताऊंगा, जो वहाँ के वकील हैं, जो ईदगाह कमेटी के, उन्होंने कहा कि हमारा पक्ष सुना ही नहीं गया। जब उनका पक्ष नहीं सुना गया तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया इस तरीके का? जब जिस मामले में आज से 53 साल पहले एक फैसला हुआ, दोनों फ़िरक जो है साथ में बैठे, मस्जिद कमेटी भी, ईदगाह कमेटी भी बैठी और मंदिर कमेटी भी बैठी और बैठ के फैसला हुआ। बाकायदा उसके डॉक्यूमेंट भी हैं लोगों के पास में जो वहाँ पे दिखाए गए। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये 90 के दशक को दोबारा से दोहराना चाहते हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसी वजह से 91 का कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था कि इसके बाद अब कोई चर्चा किसी चीज़ पर नहीं होगी। जो 1947 से पहले जैसे थे वैसे ही स्थान सब रहेंगे, धार्मिक स्थान। मगर ये जानबूझकर विवाद खड़े किए जा रहे किसी तरीके से, एक एजेंडा और एक कर के किसी तरीके से कि 2024 में चुनाव बहुत नज़दीक है और 11 राज्यों में और चुनाव हैं। उसके देखते हुए इन्होंने बार बार कहा काशी अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो ये पूरे माहौल, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं महंगाई से, बेरोजगारी से और जी अनएम्प्लॉयमेंट से। ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखना पड़ेगा, जनता को भी देखना पड़ेगा कि कब तक आप इनके डराए में आएंगे। आप 15% मुसलमानों से 100% हिंदू भाइयों को डराने का काम करते रहेंगे। कभी भगवा जो है वो खतरे में आ जाता है, कभी आस्था खतरे में आ जाती है किसी के कपड़े पहनने से। तो ये सारे मुद्दे, क्या इस देश में यही मुद्दे बचे हैं? बाकी कोई और मुद्दे बचे नहीं देश के युवाओं के, हमारे, आपके? उन पर चर्चा भी तो होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे मेहरुद्दीन जी, ये तो किसी चुनावी चर्चा का विषय था नहीं, किसी भी अभी तो फिलहाल किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस इशू को नहीं उठाया। इस पे याचिका दायर की गई, उस पर कोर्ट ने बात कही ना। सुनिए, ये बीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस कौन है? ये बताइए किसके घटक दल हैं ये बताइए, ये किसके घटक दल है? ये देश के कौन होते हैं जो याचिका पे याचिका लगाते हैं? ये तो अधिकार है ना। मैं चाहूंगी अश्विनी दुबे जी आ जाइए। लोकतंत्र में ये तो अधिकार है ना। अगर कोई अपनी बात कोर्ट में रखना चाहता है याचिका के जरिए, तो क्या वो भी नहीं रखेगा? वो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप कह रहे हैं, ये तो भाई कोई गया कोर्ट में तो कोर्ट क्या उसकी बात नहीं सुनेगा? अश्विनी जी बिल्कुल देखिए, रूल ऑफ लॉ से और रूल ऑफ लॉ अप्रोच करना कोर्ट को पहला फंडामेंटल राइट, कोर्ट्स उसको एस्टैब्लिश करती है। पॉइंट 1 एक ये है कि किसी को सूट फाइल करने से रोका नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति सूट फाइल करता है और कहता है कि यहाँ पर एक गलत हुआ है, उस गलत को सही किया जाए, तो एग्जिट प्रोसीजर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रन गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रन रूल ऑफ लॉ है, तो निश्चित तौर पर अदालतें निर्धारित करेंगी। अब अदालत में कोई व्यक्ति जाता है, कहता है कि 13.37 एकड़ जमीन का जो समझौता हुआ था वो एक्चुअल में गलत समझौता हुआ और इसका जो ओरिजिनल ओनर है उसको दे दिया जाए। तो उसमें कोर्ट ने अमीन, जो उस एरिया का लैंड रेवेन्यू का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, जो ये इंश्योर करता है कि जमीन किसकी थी, उसको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कह दिया। तो ना तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यहां पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहां रिलीजियस प्लेस के कन्वर्जन की बात नहीं चल रही है। यहां यह बात चल रही है कि हमारा जो 13.37 भूमि है उसमें अवैध रूप से किए गए निर्माण को रोका जाए, विवादित स्थल के लिए सर्वे के लिए कमिश्नर भेजकर रिपोर्ट मंगाई जाए और सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद के अमीन के सर्वे करने का आदेश दिया। तो इसमें भाई रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है, ना कि लॉ ऑफ रूलर को इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।